वर्ग के पास भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग के पास कोई अधिकार नहीं है। पुरुष पति जो एक पीड़ित है, जहाँ पर पति के साथ मानसिक हिंसा हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ पर पति के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी पत्नी से तलाक की मांग कर सके। अब जब आपके पास पुख्ता एविडेंस है, सबसे बड़ी बात, आप इस अधिकार को लेकर न्यायालय तो चले जाते हैं, जहाँ पर आप कहते हैं कि आपके साथ मानसिक हिंसा हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, और आप न्यायालय का रुख करते हैं, और जहाँ पर आपकी पत्नी आपसे तलाक नहीं लेना चाह रही है। यदि बिना एविडेंस के आप न्यायालय जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह के मामले खारिज कर दिए जाते हैं। अधिकार आपके पास है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से रखने वाली हूँ। जहाँ पर पत्नी तलाक नहीं देना चाह रही है, पति तलाक देना चाह रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि जैसे आपने तलाक का केस किया, आपने तलाक का केस किया पत्नी के विरुद्ध, पत्नी तुरंत आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाएगी। आपके ऊपर देखिए, मेंटेनेंस का केस हो सकता है सेक्शन 24 के तहत, उसके बाद पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत, उसके बाद पत्नी के द्वारा घरेलू हिंसा का आपके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है, जिसमें घरेलू हिंसा में भी पत्नी आपसे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। इसके बाद आपकी पत्नी का जो अगला कदम होगा वो होगा CRPC के सेक्शन 125 के तहत आपसे वो मेंटेनेंस की मांग करेगी। तो मेंटेनेंस जो आपको देना पड़ेगा वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत देना पड़ सकता है, आपको घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, और CRPC के सेक्शन 124 के तहत आपको 125 के तहत आपको मेंटेनेंस में कुछ अमाउंट अपनी पत्नी को देना पड़ सकता है। तो अधिकार आपके पास है, लेकिन उस अधिकार में भी आपकी कहीं ना कहीं हार है। आज के समय में मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि सेक्शन 24 का भी वो सहारा ले रही है, मेंटेनेंस का भी केस कर रही है, तो एक पति कहाँ कहाँ पैसा दे। तो यहाँ पर मैं यही आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप जब भी तलाक का केस फाइल करते हैं तो आपके पास पहले तो एविडेंस होने चाहिए। बिना एविडेंस के अगर आप न्यायालय आएंगे तो इस तरह के मामले खारिज कर दिए जाते हैं। तो आज के समय में उत्पीड़न पुरुष वर्ग का भी हो रहा है, अधिकार उनके पास है, बिल्कुल अधिकार है अलग होने का, लेकिन अधिकार होने के बावजूद पति को इतनी आसानी से तलाक नहीं मिलता है अगर आपके पास एविडेंस नहीं है। बार बार मैं यही कह रही हूँ कि अगर एविडेंस नहीं है तो पहले एविडेंस कलेक्ट कीजिए, और उसके बाद ही फिर किसी अच्छे वकील साहब से संपर्क करके आप अपनी तलाक की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि अगर आपसे सहमति से तलाक हो जाए तो वो बेहतर है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।